तो सवाल पढ़ो बस, क्वेश्चन किसी को नहीं लिखना है, चलो सवाल पढ़ो, पहला काम सवाल पढ़ो, चलो बस कॉपी में अपना अपना आंसर लिखते जाना। मुझे ये सिखाना है किसी बच्चे को क्या आंसर पता क्या चले कि सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल पढ़ो बस। देखो सवाल दिया है रिएक्शन एनसीईआरटी किताब में, तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन ने पूछा है ऑप्शन चेक कर। देखो इस सवाल का ऑप्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए। देखो चलो, मेरा मतलब आंसर में नहीं है कि किसका आंसर क्या होगा, मेरा मतलब आंसर होगा तो क्यों होगा। मतलब कोई भी सवाल पूछे इस बात को याद रखना, पूछेगा पेपर में ऑक्सीडाइज कौन होता है, रिड्यूस कौन होता है, इस बात को याद रखना। रिएक्टेंट चेक करना है, प्रोडक्ट को चेक नहीं करना है। अब सुनो कैसे चेक करेंगे ऑप्शंस। तुमको चाहिए दिया है वो देखो, दो पता है प्रोडक्ट को नहीं देखना है, रिएक्टेंट को देखो बस खाली। और देखो तो पीबीओ, इसके पास ऑक्सीजन है, कुछ देर बाद इसके पास से क्या चला गया है, ऑक्सीजन। तुम पढ़े थे कल, ऑक्सीजन का हटना कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। तो पीबीओ का क्या हुआ है, रिड्यूस। पीबीओ का है रिड्यूस, बाद में ऑप्शन चेक कर लेंगे, पर रीजन बना लेंगे, ठीक है। नो, अब कार्बन, कार्बन में क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन। तो कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब ऑप्शन की देखो, पहला बोलता है लीड इज गेटिंग रिड्यूस, जस्ट मैं बता चुका, एमसीक्यू में याद रखना, प्रोडक्ट तो कुछ नहीं होता है, पहला ऑप्शन ब्लैंक काट दो। नीचे ऑप्शन दिया है ब्लैंक काट देंगे। अब और नीचे, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, किस साइड में है, प्रोडक्ट, इसका भी कुछ नहीं हुआ है। ये बच्चा को बेवकूफ बना के लिखता है बाबू। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जस्ट को बात किए थे, कार्बन में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन, और ये बात सच है, जैसे ये सही है। रीजन समझ रहे हो ना। फिर ये पढ़ो, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग, जस्ट को बात की है, लीड ऑक्साइड में से क्या हटा है, ऑक्सीजन, मतलब इसका क्या हुआ है, मतलब ये भी सच है ऑप्शन की तरफ। क्या आंसर होना चाहिए, सी और डी। और यहां पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो कौन कौन गलत हो गया, ए और बी, इससे ये आंसर होगा। और खाली आंसर लिखना, वन का वन, ए वन, आंसर सबके पास किताब है, ओरिजिन समझ गए ना। तुम बस कॉपी में ऐसे लिख लो आंसर, बस किताब तो सबके पास है, एकदम दिमाग से आगे चलना है। मैं चाह रहा हूं 20 सवाल बनाना अभी, और लॉजिक समझ गए, बस ऐसे लिख लो, इसका आंसर ये होगा। चलो अब एकदम सीरियस मोड का अगला सवाल पे आते हैं। तुमको रीजन समझो, आगे बढ़ते चलो। मुझे वो नोट्स नहीं बनाना है, कहानी नहीं लिखना है, मुझे तुमको रीजन समझाना है, और इस बात को अच्छे से समझ लेना। कुछ बच्चा क्या करता है, आंसर रट जाता है, क्या होता है पता ही नहीं उस बच्चे को। चलो ये समझ गए। अब 2 नंबर सवाल पढ़ो अच्छे से अपने से, मतलब एकदम कंसंट्रेशन फाइट रखो, इस सवाल को पढ़ो। देखो तो इस सवाल में आयरन एल्यूमिनियम है, देखो तो एल्यूमिनियम ने क्या किया है, आयरन को हटा दिया यहां से, तो तुमको सीधा बिना ऑप्शन देके बता सकते कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन तब होता है दो रिएक्टेंट मिलता है एक प्रोडक्ट, ये नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट, दो आयंस, इसके पास आयन नहीं है। डिकम्पोजिशन कब होता है, कोई टूटता है, क्या आंसर होगा, टू का आंसर डी होगा। समझ गए। मैं ऑप्शन के पीछे से भाग रहा हूं ना कि तुम्हें रीजन पता चले। कुछ बच्चा क्या करता है, आंसर खाली रट जाता है। कोई गारंटी नहीं एग्जाम में ये सवाल आएगा, लेकिन गारंटी किसी में बेस्ट आएगा। इस बार हम रीजन समझना, घर में एक बार जरूर ट्राई करना। मैं बात करता हूँ 90 प्लस जो स्कोर करता है उसके बियॉन्ड का बात करता हूँ, जो बच्चा एकदम किसी से मतलब रखता है जिंदगी में, एकदम 100% परफेक्शन। तो ये सवाल सुनिए कैसे बनाते हैं। 3 नंबर सुनो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इस सवाल पर बस तरह का मैं रिएक्शन लिख के दिखा दूं, तरीका है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा HCl, किससे रिएक्ट किया गया है, आयरन फीलिंग्स, मतलब प्लस आयरन। और सुना पूछा है क्या होगा रिएक्शन, तुमको मैंने कुछ दिन पहले बताया था, जब कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो एक रिएक्शन लिखे थे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला था, हाइड्रोजन गैस, यही होने वाला है यहाँ पर। देखो आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन जाएगा कंबाइन कर जाएगा क्लोरीन से, मतलब FeCl2 बन गया, Cl2 Cl3 दोनों बन सकता है। मैं फेरस मान रहा हूं फॉर एग्जांपल, और कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन की तरफ आओ, हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस्ड, पहले ऑप्शन सही है। तो क्लोरीन गैस वो नहीं निकलता इसमें, ये गलत है। रिएक्शन होगा, क्यों होगा, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से।
अब फोर्थ ऑप्शन का था आयरन साल्ट है वाटर, ये गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 का ए होगा। और किसी को ज्यादा अच्छा लिखने का मन है तो रिएक्शन लिख लेना। रिएक्शन जब भी लिखते हैं बैलेंस करते हैं। 2 क्लोरीन है, ये तुमसे बनवाएंगे 5 का एबीसी, यहां पेन चलवाएंगे। तो अरे फोर्थ नंबर सवाल ये तो लिखवाया था मैंने, सेम सवाल है, इसके आंसर सुना सकते हो तुरंत। और ये रीजन समझ गए ना। ज्यादा और अच्छा कब लगता है तुमको पता, गैस इवॉल्व करता है। मैं क्या लगाया था ऊपर की तरफ एरो। और हाइड्रोजन गैस को कैसे चेक करते हैं पता है, लैब में एक्सपेरिमेंट होता है स्कूल में। हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड बनाता है, वो याद रखना। एक और बात याद रखना है, कभी कभी ऐसे सवाल पूछता है एक्सपेरिमेंट से, स्कूल में एक्सपेरिमेंट हो एग्जाम में सवाल आएगा। और याद नॉलेज के लिए याद रखना, लिख लो नहीं पता है तो पूछेगा कि हाइड्रोजन गैस निकला है, कैसे चेक करोगे, पॉप साउंड बनाता है हाइड्रोजन गैस। मुझे कुछ दिन बाद तुम क्या करना है, मैं एनसीईआरटी किताब में कुछ एक्टिविटी लिखा है, एक्टिविटी भी तुमको याद करा देना अच्छे से। ये जो है पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। किताब में जो छप के एक लाइन तुम्हें आना चाहिए बस। तो आराम से 4 नंबर पढ़ो। चलो 20 सवाल कवर कर। 4 नंबर का आंसर बिना कोई जरूरत नहीं लिखने का, सबको पता है, लिखवा भी चुके थे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन लिखवाए थे, क्या होता है, ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें हर एक एटम का नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दो तरफ क्या रहता है, सेम। हर एक एटम को ना बैलेंस करते हो, लिखवाए थे। किस लिए बैलेंस करते हैं, कौन सा लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो लिखा हुआ आंसर, इसको लिखने की जरूरत नहीं कॉपी में। चलो अब आते हैं 5 नंबर। वो 5 नंबर में पेन चलाना हुआ तुम्हें, तो 5 नंबर एक बैलेंस करने को दिया सवाल। तो ये बैलेंसिंग में क्या है, फार्मूला नहीं दिया, फार्मूला बनाना होगा। वो 5 नंबर मेरे साथ लिख लिख के बनाना। तो जा रहे कैसे बनाते हैं, चलो सिखा रहे। अभी मुझे इसमें का वो और सवाल कुछ बनाना है अभी तुमको, अजीब अजीब कुछ अलग जगह का। अभी एनसीईआरटी किताब का जरा सवाल था, चलो कैसे बनाएंगे। ये वाला बैलेंसिंग में दूसरा बनवाए थे, ये बनवाना है। वो 5 नंबर मेरे साथ समझ लो, मेरे साथ लिखते जाना कैसे बनाते हैं। सुनो, बोर्ड में ऐसे भी सवाल आता है 10th में। और सुनो 5 नंबर, इसमें क्या करना है, 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर चाहिए, बस थोड़ा सा हेल्प। लिखा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, H2। हाइड्रोजन नहीं लिखना है, H2 लिखना है, ठीक है। ठीक है, लिखा है किससे कंबाइन कर रहा है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2। एमोनिया का फॉर्मूला गलत है, तो पीछे आओ, NH3। हाँ बोल रहे तो सही बोल रहे हो। अब देखो ये कहोगे कैसे याद रहेगा, देखो ये जो चीज है ना, किताब में कुछ ऐसे भी बोर्ड पे सवाल आता है, तुमको ऐसा मैंने 70-80 सवाल बनवा दिया था पहले से। ये वाला सवाल तुमको सिखाना है धीरे धीरे। अभी के लिए एनसीईआरटी किताब को जो नहीं जानते याद रखें, इसको एमोनिया बोलते हैं। तो अब कोई बैलेंस कर लेगा, चलो। तो बैलेंसिंग तुम सबको आता है जो पहले सिखाए थे, वो ऑड नंबर बैलेंसिंग है। यहां 2 है और यहां कितना है 3, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इसमें 3 से। इससे क्या हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, नाइट्रोजन 2 हो गया, बैलेंस बन गया सवाल। तो आराम से समझ समझ लिखो, तुमको ये पूरा अपने से बना रहा हूं मैं। जहां पेन का जरूरत है वहां पेन चलाएंगे, और इसमें पेन का जरूरत है बैलेंसिंग में, डिफिनीशन समय जरूरत नहीं है। इसका 2 ही रास्ता है, या तो अपना बनाओ या मेरे साथ बनाओ। और जो ट्राई कर सकते हो 5 का बी भी बना सकता हूं अपने मन से, ट्राई करना चाहे तो, या मेरे साथ बनाओ। किसी किसी को हो सकता है फर्क पड़ा नहीं होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2 नहीं उल्टा बोल दिए। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला H2S होता है। कहोगे सब कैसे याद रहेगा, ये सब 9th में था, 9th के। तो इस चिंता मत करने, जो तुमको चाहिए ना मैं तुमको अलग से याद करा दूंगा। अभी के लिए मेरे साथ बना लो, ऐसा ही होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। इसी में मैं करना क्या चाहता हूँ, टाइम को सही जगह यूज, जो नहीं बनेगा तुमसे वो बनवा रहे हैं। कौन सा गैस बर्न्स इन एयर। अब देखो एयर बोलना मतलब क्या लिखना चाहिए वहां पे, एयर में क्या है
नाइट्रोजन भी, लेकिन नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं कर सकते, ऑक्सीजन लिखना। अगर किसी एग्जाम में बैलेंस करने में तो एयर लिख देगा एनसीईआरटी किसी के एग्जाम में, तो हमेशा ऑक्सीजन ही लिखना, ऑक्सीजन ही बर्न करता है। बताओ फिर क्या बनता है प्रोडक्ट, पढ़ो क्या बना रहा है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर का फॉर्मूला सबको पता है, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला एस, पीछे आओ थोड़ा सा और पीछे आओ, देखो 3 बोले ना तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, SO2 लिखेंगे, समझिए। चलो चिंता मत करना, वो सीख जाओगे, वक्त सिखा देंगे, अब चलो ना, हाँ सब सीख जाओ, चलो तो बस जो बोल रहा हूं मेरा बात मानो, काम आ जाएगा। चलो चलो, अब तो यहां तो बैलेंस तो कर सकते हो, बैलेंस करने में क्या करोगे, हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन तो कितना है, इधर कितना ऑक्सीजन है 3, 2 1 3, वो बैलेंसिंग का एक और तुमको रूल सिखाया था मैंने, कभी सबसे शॉर्टकट बैलेंसिंग, यह हाइड्रो ऑक्सीजन 3 है, यहां है 2, इससे भी तो 3 बन जाएगा, ये ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, यहां ऑक्सीजन था 3, यहां मल्टीप्लाई किसे कर दिया 1.5 से, ये भी कितना बन गया 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, हो गया बैलेंस। चलो आराम से लिखते जाओ समझ समझ के, उसका सी नंबर, बैरियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, थोड़ा ना बताओ। असल ये अभी तो बता, एनसीईआरटी किताब का तुम घर पे हो, जरूर तुम्हें सवाल अपने से बनाना एक्सरसाइज का, भले तुम्हें दिक्कत है, तुम 1-2 बार मेरा बनाओ चीज, कुछ हेल्प लेकर जरूर बनाना, एनसीईआरटी किताब तुमको बनाना होगा। चलो तुमको ये लिख लो, बैरियम क्लोराइड सिखाते हैं, ये तुम पढ़े हो 9th क्लास, ऐसे फार्मूला क्या होता है याद नहीं होगा, बोलो ना बैरियम क्लोराइड का फार्मूला, इसलिए बोलते एटम मॉलिक्यूल चार्ज, BaCl2, BaCl2 बैरियम का +2 चार्ज होता है, और चिंता मत करना, याद आ रहा है ना, दिमाग पे जोर मत डाल जाना, सुनो नहीं याद आ रहा है मैं तुमको सिखा दूंगा, अभी के लिए कर क्या रहे हैं कि स्प्रेड साइज को खींच देते हैं, और तुमको मुझे इस चैप्टर में सुनो 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 कैसे बनाएंगे, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है, और सुनो एक और जिसको याद नहीं है ना, तो घर पे बाबू सुनो सीरियस होकर, घर पे तुमको ये जो फॉर्मूला मिल गया ना, इसको भी याद करना, किसका क्या फॉर्मूला होता है, पूरा अगला क्या लिखा है, किसी ने कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट, ये तुम बनाए हो 9th क्लास में, ऐसे बनाए हो क्या, देखो तो 9th क्लास में, याद नहीं वाला बात है, ऐसे बनाया हो 9th क्लास में, ऐसा बनाए हो, ये आइटम मॉलिक्यूल चैप्टर में था, जो नहीं पढ़ा था पढ़ना था, ये मुझे सिखाना है एक दिन, 9th में पता है तो अभी आज एक्सरसाइज खींच देते हैं एनसीईआरटी का, संडे के दिन ये एक्सरसाइज बनवाएंगे, ऐसा सवाल, इसको सिखाने का सिर्फ एक रास्ता है, इंटरनेट से सवाल खोज के लाएंगे, ऐसा ऐसा 20 25 30, 9th का एक्सरसाइज रिवीजन करना है, वो अभी के चुपचाप लिख लो, बताते हैं कैसे बनाता है, चलो बनाते हैं, अब घर पे क्या करना, रट जाना, इसका फॉर्मूला होता है, चलो अब दो बैलेंस करना है बाबू, तो क्या बन रहा है, बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4, देखो एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3, अभी के लिए तुम लिख लो बस, खाली तुमको याद, मुझे पहले ही पता, मुझे 9th पढ़ाना पड़ेगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, अब वो कहानी है कि संडे को मुझे तुमको सिखाना है फॉर्मूला बनाना 9th क्लास का, उसका सिर्फ एक तरीका सिखाने का, 100 को सवाल लाकर रख देंगे, हाँ अगला संडे टेस्ट करें, तो अब तो बैलेंस कर सकते हो ना, और बताओ बैलेंसिंग पाओ, सुनो बताओ बैलेंसिंग, बताओ बैलेंसिंग कर सकते हो ना, बस सुनो बैलेंसिंग करोगे, यहां पे एल्युमिनियम कितना है 2, ये एल्युमिनियम कितना है 1, बस सुनो दिमाग एकदम शांत कर लो, सुनो एकदम शांत, सुनो क्लोरीन हो गया 6, यहां क्लोरीन कितना है 2, यहां आ जाएगा 3, जो बहुत पहले सिखाया है इसको, किसी को सीखने का मन करे, बहुत सवाल था पहले कुछ दिन पहले सिखाया हो,
बैरियम हो गया 3, बैरियम है 1, ठीक है, देखो सब बैलेंस हो गया अपने आप। सल्फर कितना है 3, वहां भी सल्फर कितना है 3, ऑक्सीजन काउंट करो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो गया बैलेंस। चलो इस सवाल से अभी निपट लेते हैं, इसके बाद तुमको अच्छा सिखाएंगे। चलो अधूरा नॉलेज नुकसान ना करता है। डी नंबर इसका बना दिखाते हैं। पोटेशियम एक करता है सोडियम वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो और डी नंबर कर रहा है पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल के, रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो क्या लिखोगे H2O, क्या बन रहा है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2। ये रिएक्शन तुमको एक्चुअली पढ़ना भी है एक चैप्टर में, मेटल का रिएक्टिविटी मेटल नॉन मेटल चैप्टर में। वो ऐसे लिख सकते हैं पोटेशियम वाटर हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब तुमको बैलेंस करना सीधा आता है, हाइड्रोजन है 3, यहां कितना है 2, इधर 1/2 लगा, काम चल जाएगा। तो दैट हाइड्रोजन कितना है 2, वहां में कितना हो गया 1 1 2। सीधा बोलो, ये तुमको ये जितना सवाल दिखा है ना, तुम बस इतना करना कि घर पे एक बार सबका फॉर्मूला याद कर लेना। तो चलते थोड़ा सा आगे 6 नंबर, 6 तुमसे हाथ से बनेगा। वो 6 नंबर पहले ही कुछ दिन पहले बनाए थे। 6 नंबर सवाल को जूम करते हैं, अब तुम 2 मिनट 6 में अपना ट्राई करो, कोई बना सकता है 6 नंबर। तो किसी को थोड़ा भी दिक्कत नहीं पड़ा है, कुछ मतलब सवाल उतार लो, 6 नंबर तुम्हें तुरंत बनेगा। सवाल बना के दे दिया है, जूम करते हैं सवाल, ये समझ गया ना, ये समझ गया हो तो 6 नंबर सवाल बना दो, 6 नंबर अपने आप बनेगा किसी से, वो लिख लिए है। और 6 नंबर ट्राई करो तो, और 2 मिनट देता अपना बना दो, तुमसे तुरंत बनेगा 6 नंबर। 4 सवाल है, किसी को थोड़ा भी दिक्कत तो घबराना मत, तुम सवाल उतार के लिख देना, सिखा देंगे, 2 मिनट लगेगा। अच्छा वो काम करते हो अभी के लिए, चलो ये जो 7 और 8 नंबर तुम परेशान कर रहा है ना, उसको भी रोक देंगे, जंप मारते हैं 9 10 पहुंचते हैं। एक बार तुमको अच्छा से सिखा देते हैं फॉर्मूला 1 और 9 का, अब फिर इसे एक्सरसाइज में दोबारा वापस आएंगे, तो तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा। मैं कभी सोचता हूँ अपने मन से क्या क्या फॉर्मूला बोल देते हैं, और प्रॉब्लम चालू है, तुमने 9 नहीं पढ़ा अच्छे से। 9 को तुम कहीं भी पढ़े हो, किसी ने जरूर बोला होगा एटम मॉलिक्यूल पढ़ लो, नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, मेरे साथ खासियत है मैं किसी को हेल्प कर देता हूं पीछे से भी। तो बैलेंस करो अपना 6 नंबर, 6 बैलेंस कर लोगे, ठीक है। इसको बैलेंसिंग नहीं आता तो सिखा देंगे, बस तुम क्वेश्चन उतार लो। तो ट्राई कर आंसर, को थोड़ा भी दिक्कत घबराना मत, तुम सवाल उतार के रख लेना, तुरंत आंसर बना देंगे, 2 मिनट लगे आंसर बनाने में। कुछ तो आंसर बना बनाओ, थोड़ा भी दिक्कत हो कोई दिक्कत, सवाल उतार लो, आंसर तुरंत बन जाएगा। ये पहले 70-80 सवाल बनवा चुके इसमें का, ये तो बहुत कम है। तो ट्राई कर लिए, ट्राई कर लो चलेंगे आंसर की तरफ। घड़ी रुक गया है, वो कोई बैलेंस करने जाएगा तो सीधा सोचेगा यहां पे, अगर देखोगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है 6 नहीं भाई 2 है, ऐसे 6 पढ़ लिए, तो नाइट्रोजन 2 है, यहां नाइट्रोजन है 1, यहां क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हो गया, और 2 से नाइट्रोजन कर दिए। अब देखो हाइड्रोजन यहां कितना है 2, यहां है 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 4, यहां हाइड्रोजन कितना है 2, यहां 2 लगा दो, बस हो गया बैलेंस। हर आइटम अपने आप, ऑक्सीजन चेक करें अपने आप बैलेंस है, ऑक्सीजन गिनेगा, इधर है 6, इधर है 2 8, इधर
6 + 2 8 हो गया बैलेंस। चलो, और सेम तरह से सेकंड में कोई बनाएगा, Na है 2, सोडियम 2 है, आई क्या लगा देंगे 2, तो सोडियम 2 हो गया। हाइड्रोजन यहां पे 2 है, यहां है 2, हाइड्रोजन है 4, वहां हाइड्रोजन है 2, आगे 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। नीचे वाला तो पूरा बैलेंस है, एनसीईआरटी ऐसा ही देती है। तो हाँ, और तो सी नंबर तो एनसीईआरटी ने पूरा बैलेंस ही दे दिया है। सोडियम एक सब कुछ तो बैलेंस है ना, है सी में कुछ नहीं करना, पूरा बैलेंस है पहले से, सी में नो चेंज। डी नंबर में कुछ नहीं करना है, क्लोरीन है 2, क्लोरीन है 1, इसमें खाली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। और ये तुमसे बहुत जल्दी बन गया होगा। तो सुनो, एक काम करेंगे, ये जो 7 8 जो दिख रहा है ना, इसको नहीं बनाते, इसको भी साइड रखते हैं, क्योंकि किसी को फॉर्मूला बनाने नहीं आ रहा है। तो अभी मैं इसको बनाऊंगा तो मुझे कॉपी कर लो तुरंत, इसको छोड़ के नीचे सवाल बनाने जा रहे हैं, नीचे ये तुमको सिखाना है। भाई एसीटेट कहते हैं भाई, ये पता है, ये तुमको पढ़ना है, जो बोल रहे हो एससी क्या होता है, एससी ने उल्टा लिखे हो, गलती लिखे हो तुम, ऐसे लिखा जाता है। ये इसको कहते हैं एसीटेट आयन, एच लगा दो, एसिटिक एसिड। ये पढ़ना है कहां पे, कार्बन चैप्टर में। तो चौड़ भाई देखो, वो चीज देखो, बताना गलत नहीं, लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए। तुम्हें कुछ लिख लिया उसका मतलब क्या होता है, तुम कुछ भी लिख लिए उसका पता नहीं मतलब क्या है, क्या फायदा। वो पढ़ना है कार्बन चैप्टर में, चैप्टर 4 में है, उसको एसिटेट आयन कहते हैं। तो पढ़ना गलत है, जहां से आप पढ़ सकते हो, लेकिन बच्चे को कुछ ही पता है बच्चा क्या पढ़ रहा है, पता क्या फायदा पढ़ाई का, बच्चे को रीजन नहीं पता क्या लिख रहे हो, कुछ भी उतार लिया अपने मन से। बस अब चलते आगे, सुनो 7 बन गया। अब सुनो 7 और 8 साइड करेंगे, इसको मुझे वो सिखाना है, तुमको बैठा के बनाएंगे तब तुम समझ पाओगे। 9 नंबर वो बिना हाथ से बनेगा, तुमको लिखवाया था, याद करो 9 नंबर आंसर याद है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, याद है वो पहले लिखवाए थे। एक्सोथर्मिक हीट कहा जाता है बाहर, इवॉल्व करते, इसमें एब्जॉर्ब होता है। और अंदर बताओ, बीकर किसमें गर्म हो रहा था, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक बीकर ठंडा होता है। और बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक। हीट किसमें ऐड करते हैं एक्सोथर्मिक में, प्रोडक्ट में, बाहर जा रहा है इसमें। किसी भी सब लिखना है, जगह देखना रिकॉर्डिंग में सब मिले, मैंने ज्यादा लिखा है डिफरेंस, मैंने तुमको 4-5 डिफरेंस बनाकर लिख दिया था बहुत पहले। तो ये अपने मन से लिख सकते हो। चलो 7 नंबर 10 नंबर 10 नंबर पढ़ो सवाल, और नीचे जितना सवाल आ रहा है ना सब थ्योरेटिकल है, बिना पेंच लाइन चल जाएगा। 10 में से बोलो 10 नंबर कॉमन सेंस का सवाल है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक, तो रेस्पिरेशन जब करते हो, रेस्पिरेशन तुम पढ़े हो, रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं लेना, ये गलत है, गलत पढ़े हो। ऑक्सीजन का लेना रेस्पिरेशन नहीं है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होता है। देखो ये जो है ना, तुमको लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ाना है कि बच्चा गलत पढ़ लेता है 8 तक। ऑक्सीजन का आना और CO2 का जाना ब्रीदिंग होता है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे मानो तुम खाना खाते हो, हम ऑक्सीजन का काम क्या है, उस खाने को तोड़ना। वो देखो तो खाना टूटता एनर्जी बाहर निकलता है, तो इसका आंसर क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होता है। इस सवाल का आंसर अपने मन से लिखना घर पे, क्या लिखोगे, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि जब भी रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तुम सुनो ATP पढ़ोगे 8 में, एरोबिक पढ़ो, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं पढ़े हो तो बस इतना याद रखना कि जब इस आंसर क्या लिखना है इस क्वेश्चन का, कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है। ये लिख सकते हो मन से। चलो और तो 11 ऐसा ही बन जाए, 11 पढ़ो तो दोनों उल्टा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट 2 से ज्यादा, दोनों उल्टा है। इसलिए बोलेंगे अपोजिट क्यों है, क्योंकि इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो कॉम्बिनेशन में बनता है उसी को तोड़ते हैं। अब पूछा राइट इक्वेशंस, तुम एग्जांपल तुम लिखवाए थे सजा के, सबके एग्जांपल लिख देना।
दिखा लो तुमको, मैं लिख के दिया है ना, उसे मैक्सिमम सवाल बन सकता है, मैंने पूरा सजा के लिख के देखो, तुमको 30 का आंसर लिख के दिया था मेरे को, मैंने तो पढ़ाया था 3 तरह का डिकम्पोजिशन होता है। हीट वाले को क्या बोलते थे? थर्मोलाइटिक। लाइट वाले को, इसको लाइटिक। सबको मैंने एक एक रिएक्शन लिखा था, जो एनसीईआरटी का सवाल है, पूछा एक एक रिएक्शन लिखिए, लिख सकते हो, वो सब लिखवाया है मैंने भाई तुम्हें। इन दोनों का अंतर पूछा है, कुछ नहीं करना है। डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक मेटल आपस में एक्सचेंज करता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट कितना एक्सचेंज होता है? 2। अब क्या करना है एग्जाम में, दोनों का क्या लिखना है? इक्वेशन। आंसर में लिखवाया था रिएक्शन, रिएक्शन चिपका देना है, और जब भी वो रिएक्शन लिखना है बैलेंस करके लिखना है। और 14 नंबर का आंसर में लिखूंगा, ये तुम्हारे सही है, 14 का आंसर लिखते हैं। 14 सुनो, 14 नंबर सवाल, तो ये आसान है वैसे, तो सवाल पढ़ो 14 नंबर। 14 नंबर बोला है सिल्वर को निकाला जा रहा है किससे? सिल्वर नाइट्रेट में। डिस्प्लेसमेंट होता है कॉपर से। मतलब सवाल ऐसे है, एक तरफ कॉपर है, किससे रिएक्ट कर रहा है? सिल्वर नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? AgNO से। और देखो बोल रहा है किताब में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रिएक्शन लिखे, तो कॉपर किसकी जगह आ जाएगा? सिल्वर की जगह। कॉपर का वैलेंसी से +2 +1 दोनों होता है, वो ऐसे लिख देना है रिएक्शन। 14 नंबर का आंसर वो लिखना चाहो लिख सकते, इसका आंसर ये होगा, बस इसमें रिएक्शन लिखना है। 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, हो गया। तो समझ सवाल क्या बोला है कि सिल्वर को निकाला जाता है सिल्वर नाइट्रेट से, तो कॉपर जाके डिस्प्लेस कर देता है। तो क्या किया मैंने? कॉपर को लगा रख दिया, सिल्वर किया, हो गया रिएक्शन। जो सवाल का आंसर उसमें नहीं लिखा वो मैं लिख रहा हूं बस, बाकी तुम्हें दिखेगा किसी इंसान ने पूरा किताब सजा के लिख के दे दिया है तुम्हें। 15 नंबर वो सेम है, और याद करो जब मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, मैंने किसी को बोला था कि डबल डिस्प्लेसमेंट एनसीईआरटी पढ़ाता है, इसी को और क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक लाइन लिखवाए थे, वही पूछा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। तुम डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का डिफिनेशन उतार दो, वो एक लाइन लिखा हुआ था, कॉपी में पढ़ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अब पूछा है एग्जाम्पल, तुम रिएक्शन लिखवाए थे डबल डिस्प्लेसमेंट का, वो एग्जाम्पल उतार देना। ये तो कल ही याद की हो। 16 ही बन सकता है, ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, रिमूव होगा। 17, 18, 19, 20, 17 में बनाऊंगा बस खाली, 19, 20 तो कल ही लिखे हैं, 20 नंबर कल ही बना सकते हो। चलो पर उल्टा चलते हैं, 19 नंबर में कल बनाया सेम है, वायल और फैट किससे पैक किया गया है? क्यों पैक किया गया? नाइट्रोजन क्या बचाएगा उसको? स्पॉइल होने से। मतलब अच्छा लिखना, किससे बचाएगा? एनसीडीटी। इसका आंसर भी कल लिख चुके हैं। चलो 19 नंबर हो गया। पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, किससे बचाना है? रस्टिंग से, कोरोजन से, ये भी लिख चुके हैं। चलो हो गया 18। अब 17 सुनो क्या होगा 17 का आंसर। 17 भी ऐसे आसानी है। 17 बोला है एक ब्राउन कलर का चीज है, एलिमेंट एक्स ब्लैक हो जाता है, और बताओ कि इसमें ब्लैक कलर कंपाउंड क्या? देखो आयरन किस कलर का होता है? सिल्वर नहीं होता है, आयरन ब्राउनिश टाइप का होता है, लोहा। तो आयरन देखोगे तुम्हारा वो ब्राउनिश टाइप का होता है। पूछा है एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है एक्स जो कि ब्लैक हो जाता है, में आयरन बाद में ब्लैक टाइप हो जाता है। इस सवाल का आंसर पता क्या है? एक वर्ड का आंसर है। कौन सा एलिमेंट है? आयरन। अब ब्लैक क्यों हो गया, किसे कांटेक्ट में आ गया? ऑक्सीजन हो गया। तो अब तुम एक्सरसाइज बना सकते हो ना। एक चीज दिखा, मैं तुमको लिख के दिया, सब मैक्सिमम सवाल का आंसर उसी में था। अब जो 8 और 9 जो बच गया है ना, वो तुमको सिखाएंगे अच्छा से बैठा के। बस तुम क्या करना, घर पे एक बार अपने से एक्सरसाइज पूरा लिखने की कोशिश करना। अब मेरा लेकिन कॉपी मत करना। मैं तुमको बहुत क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिखवा दिया, मेरा देख के मत लिखना। तुम अच्छे से उसको याद करके फिर लिखना भाई, इतना कर सकते हो ना।